10 में आराम का दिन है और यकीनन एंडिंग डेज जो है PSL 10 के वो करीब आ रहे हैं। पॉइंट्स टेबल लेकिन अभी तक ओपन है। सिचुएशन जो है वो कुछ भी हो सकती है, किसी भी टीम के चांसेस जो है वो बन सकते हैं। मुल्तान के लिए सूरत हाल काफ़ी हद तक अब क्लियर हो चुकी है। एक तरह से PSL 10 उनके लिए ड्रॉना ख्वाब साबित हुआ है और 8 शिकस्त जो है उन्होंने इस सीज़न में देखी है। कल भी मैच हुआ, मेज़बान था मुल्तान सुल्तान्स, पेशावर ज़ल्मी के साथ ये मैच था जो कि बुरी तरह से मुल्तान सुल्तान्स अपने तीनों शोबों में परफॉर्म किया और उसके बाद ये मैच हारा। पेशावर ज़ल्मी जो है वो जीती है ये मैच। अलबत्ता बाबर आजम जो है परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन साइम अयूब जिनके बारे में हम कल डिस्कस भी कर रहे थे कि क्या उनके जो फिटनेस मसाइल थे उसके बाद अब PSL में खेलना उनके लिए ये डिसीजन बेहतर था। उनकी फिटनेस की वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा क्योंकि मुश्ताक अहमद की जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आई थी। लेकिन कल उन्होंने 49 रन्स बनाए और अपनी टीम को उन्होंने जितवाया भी। इसके साथ साथ जो रिजवान की जानिब से गुफ्तगू भी की गई, हार की वजूहात के हवाले से बताया गया, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और कल जो मैच होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, तो इन चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है यूसुफ अंजुम और इसके साथ साथ सलीम खालिद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप दोनों को वेलकम कहूँगी, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। सलीम साहब, आपसे आगाज़ करूँगी, कहिएगा मुल्तान सुल्तान्स हार गई और इससे पहले बल्कि स्टार्टिंग से ही हमने उन्हें स्ट्रगल करते हुए देखा, लेकिन जैसा कि रिजवान हमारी कौमी टीम के भी कप्तान हैं और उसके बाद मुल्तान सुल्तान्स की टीम के कप्तान हैं और उस टीम के साथ जो हाल हुआ है वो हम देख रहे हैं। कप्तानी में गलतियां रही मुल्तान सुल्तान्स के साथ। बिल्कुल आपने सही कहा, रिजवान नेशनल वनडे टीम के कैप्टन है और यहाँ भी उन्होंने कैप्टनसी संभाली। पहले जीतते चले आ रहे थे लेकिन इस साल उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब रही। अगर आप इंडिविजुअल देखें, स्टैट्स देखें तो रिजवान आपको सबसे आगे नजर आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ उनकी टीम जो है सबसे पीछे नजर आ रही है। सिलेक्शन में भी गलतियां जो हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, सिलेक्शन इनकी ठीक नहीं थी। फिर ऑफ द फील्ड जो इनके इश्यूज थे वो भी इफेक्ट हुए इनकी टीम के ऊपर। फिर एक कॉम्बिनेशन इनका नहीं बन सका, स्पिनर इनके पास कोई अच्छा नहीं था। सारी चीजें मिलकर फिर इस तरह हुई और कल तो इतनी बेदिली से खेल रहे थे ये समझ ही नहीं आ रहा था। दो दोस्तों की टीमों का मैच था कल, रिजवान और बाबर, और हम समझ रहे थे टक्कर का मुकाबला होगा, लेकिन लग ऐसे रहा था कि मुल्तान चूंकि इवेंट से बाहर हो चुके हैं प्ले ऑफ की दौड़ से, तो उन्होंने सोचा कि यार चलो अब क्या है, बस ऐसे ही बेदिली से बस अब एक मैचेस अपने पूरे कर रहे हैं। उन्होंने जैसे होलसेल चेंजेस की, कल अपने मेन कई प्लेयर्स को उन्होंने रेस्ट कराया, खिलाया ही नहीं उस मैच में। फिर जिस तरह बैटिंग की वक्फे वक्फे से विकेटें गिरती जा रही थी, फिर जिस तरह कैचेस ड्रॉप किए, साइन को भी हमें चांस दिया जिसकी वजह से वो एक बेहतर इनिंग खेलने में कामयाब रहे। रन आउट के मौके ज़ाया किए। एक होता है कोई टीम अगर मुसलसल हारी हो ना, तो फिर आखिर के जो मैचेस होते हैं अपनी बहाली वकार के लिए खेलती है वो कि यार अब चलो 2-3 मैच है, अब तो बाहर हो चुके हैं, कुछ दाव पे है ही नहीं हमारा, अब हमें इन 2-3 मैचों में अपना ऐसा परफॉर्म करना है कि लोगों को बता सकें कि नहीं हम लोग भी अच्छा खेल सकते हैं। लेकिन मुल्तान पता नहीं कल किस सोच के साथ मैदान में उतरे, क्या उनके जहन में था कि बिल्कुल एक तो स्क्वाड उन्होंने प्लेइंग 11 जो बेस्ट पॉसिबल थी वो सेलेक्ट नहीं की, मेन प्लेयर्स को रेस्ट दिया, बॉलिंग में ना जान लड़ाई, बैटिंग बेदिली से की, तो उसके बाद तो जाहिर है यही होना था कि हारना ही था। फायदा हुआ इसका ज़ल्मी को, और अब ज़ल्मी की टीम का जो लाहौर कलंदर से मैच है आप समझे एक तरह से क्वार्टर फाइनल की तरह हो गया है वो। अगर ज़ल्मी की टीम जीती तो वो पहुंच जाएगी आगे, लाहौर कलंदर की टीम जीती तो वो पहुंच जाएगी। तो बड़े इस चीज़ों का एक फायदा हो रहा है कि हम पहले ये प्रिडिक्टेबल लग रहा था कि जी एक तो बाहर हो गए मुल्तान, दूसरी टीम ज़ल्मी की बाहर हो जाएगी, लेकिन ज़ल्मी की टीम ने अच्छा कमबैक किया है और अब एक आखिर तक इंटरेस्ट डेवलप रह रहा है प्ले ऑफ से पहले। बिल्कुल, अभी तक पॉइंट्स टेबल ओपन है और यही देख रहे हैं कि अब इन दोनों का जब मैच होगा तो कौन सी टीम आगे जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ यूसुफ, अगर हमने बात की मुल्तान सुल्तान्स की, जहां पर कप्तानी के हवाले से हमने वो खामियां देखी, मेन प्लेयर्स को आपने रेस्ट दिया, इसके पीछे क्या हिकमत अमली थी? फिर ये कहा जाना कि मोहम्मद अली भी टीम में शामिल नहीं थे, तो मोहम्मद अली किसी एक प्लेयर के ऊपर टीम का यकीनन इन्हिसार नहीं होता, बाकी प्लेयर्स ने भी अपना परफॉर्म करना होता है। तो जो बाकी प्लेयर्स थे उनको उस तरह से यूटिलाइज क्यों नहीं किया गया? देखिए इफ्जा, मुल्तान सुल्तान की टीम PSL के जितने सीज़न में सबसे ज़्यादा फाइनल खेलने का इजाज़त रखती है और इस किस्म की जो उनकी परफॉर्मेंस थी ये किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह ये नीचे आ गिरेंगे। और मुल्तान सुल्तान की टीम ने इस बार भी रिकॉर्ड कायम किए हैं, सबसे ज़्यादा तब्दीलियाँ उनकी टीम में की गई पूरे PSL 10 सीज़न में। और
4 बार वो 100 के करीब आउट हो चुके हैं, ये भी रिकॉर्ड है। और 4 बार वो ऐसी टीम है जो 20 ओवर के अंदर आउट हुई है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि उनका जो कम्बिनेशन है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। जो उन्होंने मूवमेंट चलाई उसके खिलाफ गई। तो मजमूई तौर पर एक कह सकते हैं कि एक से एक मैच में उनको कामयाबी मिली, उसके बाद बिल्कुल वो डिस्टर्ब नज़र आए हर मैच के दौरान। खामियाँ यकीनी तौर पर उनकी कप्तानी में भी होंगी। कुछ फैसले ऐसे उन्होंने किए यकीनी तौर पर खिलाड़ियों को पिक करने में जो उनके लिए अच्छे साबित नहीं हुए, और बतौर बैटर वो कामयाब रहे, लेकिन बतौर टीम लीडर वो टीम को उस तरह गाइड नहीं कर पाए जिस तरह उनको करना चाहिए था, जिस तरह वो माजी में करते रहे थे। कुछ इश्यूज उनके इंडिविजुअल गेम रिजवान जो है वो इस पीएसएल में एटलीस्ट अच्छी खेल गए, उनके रन्स हर मैच में बनते रहे, लेकिन उनके रन्स का टीम को उस तरह से फ़ायदा नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है कि रिजवान जो कप्तानी में भी नाकाम नज़र आए, और कुछ इश्यूज उनके यकीनी तौर पर अपने टीम के ऑनर के साथ भी रहे, तो उनके जो बयानात थे उससे भी टीम का मोराल ज़्यादा डाउन हुआ। और हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान के जो ऑनर वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व थे अपने टीम के मामलात में, ऐसा कि यकीनी तौर पर बाकी जो टीमों के साथ हमने नहीं देखा। जिस तरह उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है, जिस तरह हर फैसले में वो शामिल रहे, तो यकीनी तौर पर वो भी रिजवान के साथ वो कसूरवार है कि उनकी जो मुल्तान के फैंस थे उनको वो खुशियाँ नहीं दे पाए जो उनसे तवक्को की जा रही थी। मजमूई तौर पर बहुत बुरा ये सीज़न उनके लिए मुल्तान सुल्तान के लिए रहा, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने जाते जाते पेशावर ज़ल्मी को एक लाइफ लाइन दे दी है। जैसा कि सलीम साहब ने भी जिक्र किया कि अगर लाहौर कंदर को हराने में कामयाब हो जाते हैं तो प्ले जो मरला होगा उसके लिए भी यकीनी तौर पर वो क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये गेम है और उसमें जब तक मैच हो नहीं जाता उस वक्त आप कोई चीज़ प्रोडक्ट नहीं की जा कर सकते। हम कम्बिनेशन पर बात कर लेते हैं कि कम्बिनेशन उनका यकीनी तौर पर बेहतर पेशावर ज़ल्मी का रहा, और पेशावर ज़ल्मी ने कल जिस तरह यकीनी तौर पर उनका साइम अयूब का मुकम्मल फॉर्म में आना उनके लिए इस मरहला पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरह उनकी कम्बिनेशन बनाया हुआ है अब ये होगा कि बाबर आजम पर टीम रिलाई नहीं करेगी। अब उनको पता होगा कि साइम भी उसका हिस्सा है। मैक्स ब्रायन ने भी कल बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। मजमूई तौर पर मेरे ख्याल में पूरे सीज़न में मुल्तान सुल्तान तो नाकाम रही है, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने जाते जाते पेशावर ज़ल्मी को यकीनी तौर पर एक बहुत अच्छे मार्जिन पे लेकिन सलीम साहब पेशावर को भी इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कमबैक किया। जिस तरह से आगाज़ उनका अच्छा नहीं था, और अगर हम कोयटा की भी अगर बात करें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स को भी देखकर स्टार्ट में लग रहा था कि ये टीम इस तरह आगे नहीं जाएगी, लेकिन अगर आप पॉइंट्स टेबल को देखा जाए तो इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर नंबर 1 पे है, और इसी तरह पेशावर ने भी कमबैक किया, और जिन टीम्स के बारे में नहीं सोचा जा रहा था वो आगे आई हैं, और ऐसी टीम्स जिनके बारे में आप सोच रहे थे कि ये नंबर 1 पोजीशन बरकरार रखेंगी, जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड, उनकी जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं रही। इस वक्त इस्लामाबाद 2nd नंबर पर आ गई है। आप मुझसे सवाल किया ना आपने? बिल्कुल जी बिल्कुल। इस्लामाबाद की टीम मुझे लग रहा है कि सहल पसंदी का थोड़ा शिकार हो गई थी। 5 में से सारे मैच जीत लिए, उसके बाद उनको लग रहा था कि बस अब हमारी है सारा कुछ, हम जीत जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंट जब आप होते हैं गलतियां करते हैं। डाटा अगर उनकी कुव्वत है तो डाटा उनकी खामी भी है। हर मैच में उन्होंने भी बहुत ज्यादा चेंजेस की, बड़े बड़े प्लेयर्स को उन्होंने रेस्ट कराया। फिर शादाब इंजर्ड हुए, बॉलिंग में एक मैच में नहीं आए। सलमान अली आगा ने कैप्टनसी संभाली, वहां वो हारे। फिर अगला मैच शादाब नहीं खेले, तो काफी कुछ वो जो उनकी लिए चीजें थी जो अच्छी चल रही थी वो खराब होना शुरू हुई। अब 3 मैचेस मुसलसल वो हार चुके थे। क्रिकेट यही है, T20 क्रिकेट यही है। T20 में भी ऐसा ही होता है कि कुछ भी कभी भी कोई भी टीम उठकर सामने आती है। जैसे आपने जिक्र किया कोयटा ग्लैडिएटर का, तो कोयटा ने देखें कि तो जबरदस्त कमबैक किया। एक मौके पे लग रहा था कि जो गुज़िश्ता कुछ सीजन गुजरे हैं कोयटा के जिसमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके और बाहर हुए हैं, शायद इस बार भी ऐसा हो। लेकिन कोयटा ने बड़ा जबरदस्त लाहौर में जब से मैचेस स्टार्ट हुए तो कोयटा की जो परफॉर्मेंस है ना उसमें काफी चेंजेस आ गए। लाहौर आ गया उनको, और लाहौर तो उनका होम ग्राउंड भी है ना। उन्होंने कराची को छोड़ के इस दफा लाहौर को होम ग्राउंड बनाया अपना, और लाहौर आते ही बाकी उनको लाहौर का पानी रास आ गया, और अभी तक जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस जारी है। होपफुली आगे भी अच्छा हो। लेकिन पेशावर ज़ल्मी को भी हमें दाद देनी चाहिए कि बाबर का हमने देखा फील्ड में जो प्लेयर्स के साथ रवैया होता है बहुत अच्छा होता है। बहुत दोस्ताना तरीके से वो बात कर रहे होते हैं, और हर किसी को उन्होंने कंफर्टेबल रखा हुआ है। जो यंग प्लेयर हैं वो भी बाबर से बड़ी खुल के बातें वो करते हैं, और जिस तरह से बाबर को रिव्यू लेने का बोलो, कुछ और बोलो, तो बाबर हमेशा बात भी मानते हैं उनकी। तो उनकी टीम का एक माहौल अच्छा है। जावेद आफरीदी उनकी टीम ओनर है, उन्होंने भी बाबर को भी फ्री हैंड दिया हुआ है, खुद भी प्लेयर्स को बड़ा सपोर्ट करते हैं। तो एक अच्छा उनकी टीम का माहौल था, और आखिर वक्त तक इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी,
और फाइट करते रहे, जिसकी वजह से उनकी टीम भी अब आगे आ गई और प्ले ऑफ में एक जब वक्त लग रहा था कि शायद फारिग हो जाएगी, बाहर हो जाएगी पहले मरहले से ही, लेकिन अब देखें आपकी वो लग रहा है कि वो प्ले ऑफ में पहुंचने वाली है। तो बिल्कुल जबरदस्त कमबैक है। सलीम साहब,